हेलो एंड वेलकम। मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो अपने सेगमेंट में इंडिया में लीडर है और वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में आती है। बात करेंगे आज फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड की। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड ब्लैक कार्बन बनाती है या कार्बन ब्लैक कह लीजिए उसको। ये जो प्रोडक्ट बनाती है उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, टेक्निकल्स पे क्यों मेरे को अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा ब्रेकआउट आया है टेक्निकल्स पे, और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के आगे फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, कंपनी का क्या प्लान्स है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड की बात करें तो ये आरपी गोइंका ग्रुप का एक पार्ट है और इसको मिस्टर केपी गोयंका ने 1960 में एस्टेब्लिश किया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो 1960 में कार्बन ब्लैक है वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता था, उस इंपोर्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने 1960 में ये शुरू किया था। कंपनी ने जब अपना प्रोडक्शन है वो दुर्गापुर में स्टार्ट किया था, सिर्फ 14,000 मैट्रिक टन के पर एनम के हिसाब से वो स्टार्ट किया था और 2020 में कंपनी ने अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट की है। आज कंपनी के पास 6,03,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के प्लांट्स अवेलेबल है, जो कि ये है आपके डूंगरपुर वेस्ट बंगाल में, पहलाज गुजरात में और मुद्रा गुजरात में, कोची करेला में ये प्लांट्स इनके अभी एस्टेब्लिश है। कंपनी के R&D सेंटर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि या आपका पहलाज गुजरात में और बेल्जियम में भी इनके R&D सेंटर। कंपनी जो प्रोडक्ट में काम करती है वो क्या है, वो है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक होता क्या है? कार्बन ब्लैक एक पाउडर है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है जो कि ऑयल को हाई टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बनाया जाता है और इससे कार्बन ब्लैक बनता है। अच्छा, कार्बन ब्लैक काम कहाँ आता है? कार्बन ब्लैक अलग अलग चीजों में काम आता है। कंपनी क्या क्या बनाती है कार्बन ब्लैक से? कंपनी देखिए इनका प्रोडक्ट और सेगमेंट है 93% जो कार्बन ब्लैक है वो रबड़ बनाने में काम आता है, जिसमें से 73% टायर बनाने में काम आता है और 20% वो अदर रबड़ गुड्स बनाती है इसी कार्बन ब्लैक से। स्पेशलिस्ट की बात करें तो 7% यूज ये स्पेशलिस्ट है, जो जैसे प्लास्टिक है, केबल एंड फाइबर है, इंक एंड पेंट्स है और अदर चीज़ों के लिए ये 7% जो अपना प्रोडक्शन है कार्बन ब्लैक का उसका यूज़ करती है। अब बात करेंगे ये क्या क्या बना सकती है। ये देखिए पेंट है, नेल पेंट है, धागा है, कार की एसेसरीज है, मैटिंग्स है, ये सारी चीज़ें कार्बन ब्लैक से बनती है और ये कंपनी बनाती है। अगर टॉप 10 कार्बन ब्लैक कंपनी की बात करें, वर्ल्ड की ग्लोबल टॉप 10 कंपनी की बात करें तो फिलिप कार्बन वर्ल्ड की नंबर 7 कंपनी है, ये टॉप 10 में आती है। अब कार्बन ब्लैक की डिमांड कैसे बढ़ेगी, कैसे कंपनी का आगे होगा, ये देखिए। अगर इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में ग्रोथ होगी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में ग्रोथ होगी तो टायर्स की डिमांड बढ़ेगी और टायर्स की डिमांड बढ़ेगी तो कार्बन ब्लैक की डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। जैसे केबल है, पाइप्स है, कंडक्टिव है, ये सारी चीज़ें की डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये भी कार्बन ब्लैक की डिमांड बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इनका जो प्रोडक्ट है वो दोनों कंबाइन जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इनका भी ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ हमको पता है कि स्लो डाउन हो सकती है, कभी बंद नहीं हो सकती। आगे आने वाले समय में इकोनॉमी की हमारी ग्रोथ ही होगी। बात करते हैं इनके कस्टमर बेस की तो MRF टायर, सीएट्स, गुडईयर, ब्रिजस्टोन, अपोलो, मिशलिन, ये और ग्लोबली भी कुछ कंपनियां हैं, नेक्सन टायर, ये सारे इनके अच्छे क्लाइंट्स हैं। इनके R&D सेंटर की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इनका एक इंडिया में है, एक बेल्जियम में है। इनके पास 40 साइंटिस्ट की टीम है जो R&D सेंटर पे लगातार काम करती है। ये नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रही है, ऑयल इंजीनियरिंग पे, कैरेक्टराइजेशन पे और फंडामेंटल रिसर्च करके ये नए नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कंपनी की ग्रॉस कैपेसिटी है वो 472 से बढ़ के 603 हो गई है FY21 में। FY15 के मुकाबले ग्रॉस मार्जिन 21% से बढ़ के 40% हो गया है। ईबिटा आप देखिए करोड़ में है, ये 290 करोड़ से बढ़ के 524 करोड़ हो गया है। ईबिटा पर मैट्रिक टन देखेंगे तो लगभग 7,000 करोड़ से बढ़ के 7,000 मैट्रिक टन से बढ़ के 13,000 के आसपास हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे जहाँ FY15 में 14 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अभी बढ़ के ये 390 करोड़ का हो गया है।
सबसे अच्छी बात है इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.16 जहां था वो घट के सिर्फ 0.31 हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कंपनी के लिए। ईपीएस आप देखेंगे तो इसका 4 से बढ़ के 18 हो गया है। बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर्स ग्रोथ की। क्या फ्यूचर ग्रोथ कैसे हो सकती है कंपनी की? कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है स्पेशलिटी इन ब्लैक बिजनेसेस, ब्लैक से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इनकी एक्सपेंशन हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी काम कर रही है, नए प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जैसे इंक पे, कंडक्टिव पे, एडिसिव पे और काफ़ी नई चीज़ों पे कंपनी काम कर रही है। नए कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, हाइब्रिड फिलर भी ये बनाने की तैयारी में है। मार्केट कैपेबिलिटी बिल्ड कर रही है, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन प्रोसेस कर रही है ताकि इनका खर्च कम आ सके और सप्लाई चेन भी अपना इंप्रूव करे। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कंपनी की ग्रोथ आगे अच्छी होगी। बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की और फंडामेंटल एनालिसिस की, करते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की। हमने लिया है मंथली चार्ट और स्टॉक ऑफ द मंथ चूज करने का कारण भी यही है, इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। आप देखिए यहाँ पे अप्रैल 2018 में इन्होंने ये लेवल टच किया था, उसके बाद आज वापस इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है इस महीने में। और ये जो पैटर्न की बात करें तो ये आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। अगर इसके टारगेट की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से राउंडिंग बॉटम पैटर्न की जो रेंज होती है वही उसका अगला टारगेट होता है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न की अगर रेंज देखेंगे तो ये आपका यहाँ 63 से लेकर 271 तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज है। तो यहां से आपका 200 पॉइंट यानी यहां से जो स्टॉक है लगभग 75% से लेके 100% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की, तो मैं आपको लेके आया हूं टिकट टैब पे। टिकट टैब देखिए यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी के ग्रीन है, यानी कंपनी की जो प्राइस है वो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। एफडी से अच्छा रिटर्न ये अभी तक दे रहा है, डिविडेंड भी अच्छा कंपनी प्रोवाइड कर रही है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और कोई भी रेड फ्लैग्स इसमें नहीं है, एएसएम जीएसएम में लिस्ट में नहीं है। ये इसके बेसिक चेकलिस्ट है। प्रो चेकलिस्ट की बात करेंगे, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके अगले 12 महीनों में लो प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया कंपनी है और ग्रोथ की संभावना भी अच्छी है। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से 7 तो 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट में ग्रीन सिग्नल है, तो ये एक अच्छी कंपनी है। बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो अभी तक इसने, अगर आप मैक्स देखेंगे तो इसने लगभग 5000% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इन्होंने 500% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में तकरीबन 182% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। कंपनी की बात करेंगे तो कमोडिटी केमिकल्स में कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 4678 करोड़ की है और निफ्टी के कंपेयर में 2.65 गुना वॉलेटाइल है। इसका मतलब है अगर निफ्टी 10 पॉइंट अगर अप मूवमेंट होता है तो ये कंपनी 26 पॉइंट का मूवमेंट होगा, तो हल्की मॉडरेट रिस्क के साथ कंपनी है, वॉलेटाइल है। इसके की रेशियो की बात करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 15 के आसपास चल रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो जो लगभग 2.41 के आसपास चल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका 2.58% बना हुआ है। जबकि कंपेयर में इसके सेक्टर्स का देखें तो सेक्टर में इसका 24 का पी है और 3.27 का बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू है और 1.54 का डिविडेंड यील्ड है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन अभी काफी सस्ते हैं और अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। फॉरकास्ट और रेटिंग की बात करेंगे तो 100% है जो टिकट टैब पे इसको कवर कर रहे हैं उसका 100% एनालिसिस्ट इसकी बाय रेटिंग दे रहे हैं, 3 एनालिसिस कवर कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं और वो उनका लगभग 28% का अपसाइड का अनुमान लगा रहे हैं 1 साल में, जो कि इससे ज्यादा ही मिलेगा। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से थोड़ा कम है और इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 9.88% है जबकि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अभी 6.98% है। मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज हुआ है और नेट इनकम में कंपनी की बढ़ोतरी हुई है, जो कि इंडस्ट्री की नेट इनकम का जो परसेंटेज रेशियो है उससे ज़्यादा है। इंडस्ट्री का परसेंटेज रेशियो 33.57% है जबकि कंपनी का नेट इनकम का ग्रोथ 81% के आसपास है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो FY18 में जहां 2500 करोड़ का रेवेन्यू करती थी वहां FY21 में लगभग 2600 करोड़ का, एक्चुअली ये 2020 में इन्होंने 3200 करोड़ का किया था और 2020 से 2021 के बीच में जो भी कोविड की सिचुएशन थी उस वजह से इनके रेवेन्यू में डाउनफॉल आया है। ईबिटा की बात करेंगे तो इनका ईबिटा बड़ा है
FY20 में 493 करोड़ से बढ़ के 536 करोड़ आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 354 करोड़ से बढ़ के 392 करोड़ आया है कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नेट इनकम इनका 286 करोड़ से बढ़ के 330 करोड़ आया है। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस भी बढ़ा है, 16 से बढ़ के 18 के आसपास आया है। अब बात करते हैं इसके पीयर्स की। पीयर्स में आप देखिए फिलिप्स कार्बन, दीपक नाइट्रेट, सुमिटोमो केमिकल्स और सोलर इंडस्ट्री इसके पीयर्स है। पीयर्स के पी रेशियो देखिए आप, दीपक नाइट्रेट 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है पी रेशियो में, सुमिटोमो केमिकल 61 और सोलर इंडस्ट्री 55 के आसपास, जबकि मार्केट लीडर होते हुए भी इसके पी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 15 के पी पे काम कर रहा है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 2.41, जबकि अदर जो पीयर्स है उसके 11, 13 और 10 की है, तो बहुत महंगे हैं इसके पीयर्स, इसलिए इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हुई है। म्यूचुअल फंड की लास्ट 3 मंथ में कोई चेंजेस नहीं हुए। अभी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बड़ा है। आप देखिए म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग है वो मार्च 2020 का 1.17 से इस जून में 1.89% हो गया है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आपका 53.56 बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट इसमें अपनी हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं और रिटेल और अदर इन्वेस्टर इसमें अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं इसके न्यूज़ की, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो अच्छे आए हैं और ICICI डायरेक्ट ने इसका टारगेट 330 का दिया है और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो इसके अलावा और अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये था फिलिप कार्बन का पूरा एनालिसिस, कंपनी की डिटेल्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।